फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे सीटेट के जो साइंस का पोर्शन है उसमें भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस सेशन में हम एनसीईआरटी के साइंस वाले पोर्शन को देखेंगे, जहाँ से जो है सीटेट में जो क्वेश्चन बनते हैं वो एनसीईआरटी से ही बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है मृदा, जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं उसी बातों को हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जो सीटेट में क्वेश्चन बनते हैं वो एनसीईआरटी से ही बनते हैं। मृदा अनेक परतों की बनी होती है। ये सारे जो डाटा लिखे गए हैं सब एनसीईआरटी से डिट्टो उठाया गया है। तो जो क्वेश्चन बनेंगे बिल्कुल यहीं से बनेंगे। तो मृदा अनेक परतों से बनी होती हैं। मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। तो क्यों ह्यूमस क्या है? तो मृदा में सड़े गले जो पदार्थ हैं वह ह्यूमस कहलाते हैं। पवन, जल और जलवायु की क्रिया से शैलों, चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। तो मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो चट्टानों के हवाओं, वर्षा, आर्द्रता, इन सभी के तोड़फोड़ से मृदा का निर्माण चट्टानों से होता है। यह जो प्रक्रम है अपक्षय कहलाता है। क्या कहलाता है? तो अपक्षय कहलाता है। मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वकाट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। अगर मिट्टी है उसको अगर हम काट दें तो उसको परत परत उसमें दिखाई देती है। तो वो जो परत परत होती है उसी को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। प्रत्येक परत स्पर्श यानी गठन, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न होती हैं। ये परतें सस्तर स्थितियाँ कहलाती हैं। ये जो परत होती हैं सस्तर स्थितियाँ कहलाती हैं। मृदा परिच्छेदिका को कुएं की खुदाई करते समय अथवा किसी इमारत की नींव खोदते समय भी देखा जा सकता है। इसे पहाड़ों पर, सड़कों के किनारे अथवा नदियों के खड़े किनारों पर भी देखा जा सकता है। सबसे ऊपर वाली जो संस्तर होती है स्थिति सामान्यतः गहरे रंग की होती है, क्योंकि यह ह्यूमस और खनिजों से समृद्ध होती है। मृदा की परत जो है सबसे ऊपरी वाली जो होती है वही खेती के लिए जो है उपयुक्त मानी जाती है। और मृदा की से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यही एनसीईआरटी से ही डाटा उठाए जाते हैं और इसमें खनिजों से समृद्ध होती हैं। ह्यूमस मृदा को उर्वर बनाते हैं। उर्वर क्या होता है? तो जब मिट्टी में पेड़ पौधे बढ़िया से उग जाएं, यानी जिसमें खनिज लवण की कमी ना रहे, उस मिट्टी को हम उर्वरा मिट्टी कहते हैं, यानी जिसमें कृषि आसानी से किया जा सके। और पादपों को पोषण प्रदान करती है। यह परत सामान्यतः मृदु, समृद्ध और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। इसे शीर्ष मृदा अथवा ए संस्तर स्थिति कहते हैं। छोटे पादपों की जड़ें पूरी तरह से शीर्ष मृदा में ही रहती हैं। शीर्ष मृदा से नीचे की परत में ह्यूमस कम होती हैं, लेकिन खनिज अधिक होते हैं। यह परत सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक संहत यानी घनी होती है। और बीज संस्तर स्थिति यह मध्य परत कहलाती है। जो मृदा की परत होती है सबसे ऊपरी परत उर्वरता से पूर्ण होती है, उर्वरा होती है, उर्वर होती है। और जो छोटे छोटे पौधे होते हैं इनकी जड़ें ऊपर ही होती है, जबकि जो भारी पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें नीचे जाती हैं। और जबकि ऊपर जो है केवल जो है खनिज ही मिलते हैं और नीचे जो है और खनिज भी मिलते हैं। तीसरी परत जो होती है
सी संस्तर इस स्थिति कहलाती है, जो दरारों और विदरों युक्त सेलों के छोटे छोटे ढेलों की बनी होती हैं। इस परत के नीचे आधार सेल होता है जो कठोर होता है और इसे फावड़े से खोदना कठिन होता है। अब आगे देखते हैं जो एनसीईआरटी में मृदा के प्रकार जिस हिसाब से दिए गए हैं उसको देखते हैं। सेल कणों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। यदि मृदा में बड़े बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो बलुई मृदा कहलाती है। अगर मृदा में कणों का आकार थोड़ा बड़ा बड़ा है तो कौन सी मृदा कहलाएगी? बलुई मृदा। और यदि बारीक सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होती है तो यह मृणमय मृदा कहलाती है। अगर इससे छोटा छोटा और भी इसमें मिल जाए तो यह मृदा मृणमय मृदा कहलाती है। यदि बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होती है तो यह दोमटी मृदा कहलाती है। अगर बड़े और छोटे कणों की संख्या समान हो तो यह मृदा कौन सी कहलाती है? दोमटी मृदा कहलाती है। बालू के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, अतः इनके बीच काफ़ी रिक्त स्थान होते हैं। ये स्थान वायु से भरे होते हैं, जबकि छोटे छोटे मिट्टी के जो कण होते हैं उसमें जो है जगह कम होती है और उसमें वायु भरे नहीं होते हैं। बलुई मृदा हल्की, सुवातित और शुष्क होती है। मृत्तिका यानी चिकनी मिट्टी के कण सूक्ष्म बहुत छोटे होने कारण परस्पर जुड़े रहते हैं और इनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है, लेकिन यह भारी होती है क्योंकि इसमें बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक जल रहता है। जो बलुई मृदा होती है उसमें कम जल रहता है, जबकि चिकनी मिट्टी में अधिक जल रहता है। पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी मृदा शीर्ष मृदा दोमट है। दोमटी मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद नामक अन्य प्रकार की मृदा कणों का मिश्रण होती हैं। आगे देखते हैं मृदा और फसलें। पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता द्वारा मृदा प्रभावित होती हैं। ये प्रमुख जलवायु यानी जलवायु संबंधी कारक हैं जो मृदा परिच्छेदिका को प्रभावित करते हैं और मृदा संरचना में परिवर्तन लाते हैं। मृणमय मृदा और दोमटी मृदा दोनों ही गेहूं और चने जैसी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती हैं। ऐसी मृदा की जल धारण क्षमता अच्छी होती है। धान के लिए मृत्तिका एवं जैव पदार्थ से समृद्ध अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा आदर्श होती है। मसूर और अन्य दालों के लिए दोमटी मृदा की आवश्यकता होती है, जिनमें से जल की निकासी आसानी से हो जाती है। गेहूं जैसी फसलों महीन मृणमय मृदा में उगाई जाती है क्योंकि यह ह्यूमस से समृद्ध और अत्यधिक उर्वर होती है। तो आज के सेशन में हम सीटेट के एनसीईआरटी साइंस में मृदा के चैप्टर को देखा और इसमें कौन सी फसल उगाई जाती है इसको भी देखा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।